नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी स्वस्थ और सेहत के प्रति जागरूक होंगे। दोस्तों, आज की भागती हुई जीवन शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे सेहत पे पड़ रहा है। 60 से 65 वर्ष की आयु वाली बीमारी अब 25 वर्ष के युवाओं में देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हार्ट अटैक। कुछ दर्शकों ने सवाल पूछे थे कि क्या गर्मी में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। आपके सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं फिजिशियन हृदय एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से मधुमेह या हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित कोई अन्य सवाल पूछना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के मेल या कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जारी किए जा रहे वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ। आप सबको आज अभी के मौसम से जो रेलिवेंट सवाल कुछ आए हैं हमारे पास हीट स्ट्रोक को लेकर और यंग पेशेंट में जो आजकल हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही है, उसमें मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल था, गर्मियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। देखिए, गर्मियों में ऐसे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ब्लड प्रेशर ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में बढ़ते हैं। गर्मियों में ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब कुछ ऐसे पेशेंट हो जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से हो या कुछ और कारण हो, जिसमें किडनी की बीमारियां भी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके भी बीपी बढ़ सकती है। दूसरा सवाल था, गर्मी में बीपी बढ़ने का मुख्य लक्षण क्या होता है। बीपी बढ़ने का लक्षण वही सभी आम होते हैं, हेडेक होना, अनईजीनेस फील करना, इरिटेशन होना, ये सब बीपी बढ़ने के लक्षण हैं। अगर बीपी के मरीज़ पहले से हैं तो लगातार आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। और अगर आपको पहली बार कभी ऐसी कोई समस्या आ रही है, हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी राजकीय चिकित्सालय में जाके आप अपना परीक्षण करा सकते हैं। तीसरा सवाल था, गर्मी में ज़्यादा पसीना आने से यह पता नहीं चल पा रहा है कि बीपी हाई है। देखिए, पसीना ज़्यादा आएगा तो बीपी हाई नहीं होगा, बीपी लो होगा, क्योंकि आपका वाटर लॉस हो रहा है। जब वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस दो तरीके से होता है कि इनसेंसिबल लॉस होता है जिसको हम फील नहीं करते हैं कि वाटर लॉस हो रहा है। दूसरा होता है सेंसिबल होता है, जिसको पता है, जैसे पसीना आ रहा है, हमको पता है पसीना आ रहा है तो मेरा पानी कम हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे एसी वाले जगह पे बैठे हैं जहाँ इतनी टेम्परेचर नहीं है, फिर भी आपको ऐसे से जो स्किन के थ्रू जो इवेपोरेशन होती है फ्लूइड की, वो इनसेंसिबल लॉस होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर बीपी वाले मरीजों को कोई विशेष खतरा तो नहीं होता, लेकिन जो पेशेंट बीपी के हैं उनको सजग रहने की आवश्यकता है। चौथा सवाल था, सामान्य लोग कैसे गर्मी में हार्ट अटैक या उच्च तापमान से बचा जा सके। देखिए, उच्च तापमान से बचना, जिसको हीट स्ट्रोक आज के डेट में कहते हैं, इसके भी कई स्टेप्स होते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे एक आइडिया दूंगा कि हीट स्ट्रोक में क्या होता है। हीट स्ट्रोक तब कहते हैं जब अत्यधिक गर्मी में कोई शख्स काफ़ी देर तक खड़ा रह जाता है या उसको काम करना पड़ता है गर्मी के मौसम में। वैसे में उस मरीज़ को हीट स्ट्रोक का खतरा बनता है अगर उसका टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर चला जाता है, उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। एक और सवाल आया है कि आजकल यंग लड़कों में या यंग युवाओं में कई बार सुनने को आया कि जिम करने के दौरान हार्ट अटैक आ गया, या वैसे भी कंपैरेटिवली यंग पेशेंट 20 साल, 25 साल या 30 साल का था, उसको अचानक से हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक भी इतना मैसिव आया कि कोई इसको हेल्प नहीं कर सकता, वी लॉस द पेशेंट। ऐसे में देखिए, आजकल जो डिजीज़ ट्रेंड है, जो डिजीज़ का एवोल्यूशन है, वो चेंज हो रहा है। इसके लिए बहुत हद तक हमारा एनवायरनमेंट, हमारा खान-पान, हमारी डाइटरी हैबिट, हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, वो सब ज़िम्मेवार है, क्योंकि हमारे लाइफ डेली रूटीन में एक्सरसाइजेज़ नहीं है। हम लोग हेल्दी फूड की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग फ्रूट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इन सब बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, 30 के बाद जितने भी मरीज़ हैं सबको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ है कि आप जिम जाएँ या कुछ नहीं, आप सिंपल जो आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं,
सिंपल जो फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो स्कूलों में सिखाया जा सकते हैं वो करके भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।